नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है सभी विद्यार्थियों क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, क्लास लेकर आ चुका हूँ मैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास शानदार रहने वाली है, बेस्ट क्लास रहने वाली है। उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। श्री गणेश करते हैं। वीडियो क्लास आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। तो स्क्रीन पर आज का आपका साथियों पहला क्वेश्चन रहेगा, हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर, जयपुर, नवलगढ़ और फतेहपुर। शानदार क्वेश्चन। हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहते हैं साथियों? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या जाएगा बताओ, करो कमेंट में आंसर। अगर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा कि सर जी हजार हवेलियों की नगरी है वो बीकानेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है अभी। और हवेलियों और झरोखों का शहर किसे कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है अभी। ए आंसर है वो सही जाएगा आपका, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, उदयपुर को, बांसवाड़ा को या प्रतापगढ़ को। बताओ 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? करो आंसर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो क्वेश्चन को स्टार है कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। तमाम विद्यार्थी मेरे को राइट आंसर है यहाँ पर है कमेंट में छाप दो कि इसका सर जी आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। कि सर जी सी आंसर जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? जयपुर को, भीलवाड़ा को, भिवाड़ी को और अलवर को। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है अलवर को। यहाँ पर वो आपका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में आदिवासियों का शहर किसे कहते हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट तैयारी करवाई जाती है अभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जाएगा, आदिवासियों का शहर है वो साथियों बांसवाड़ा है। अभी कौन सा शहर है? बांसवाड़ा, बी आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए क्या कहता है कि राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, जयपुर को या फिर झालरापाटन को। राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? बताओ राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं साथियों? राजस्थान में स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? बताओ, करो आंसर, फटाफट आंसर कर दो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। राजस्थान में स्वर्ण नगरी कहा जाता है साथियों आपका जैसलमेर को। हमारे पास है वो आंसर, बी आंसर आना चाहिए आपका, जैसलमेर का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं? झादरा पाटन, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर और सीकर। हाँ जी, करिएगा आंसर है। तमाम विद्यार्थी आंसर करिएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा आपका? राजस्थान का अन्न का भंडार किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को कहा जाता है साथियों आपका घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। और श्री गंगानगर को कहा जाता है साथियों आपका अन्न का कटोरा कहा जाता है। श्री गंगानगर को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा श्री गंगानगर की सूर्य सूर्य के साथियों आपकी तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ती है? तिरछी किरणें पड़ती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक साथियों आपका गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सी आंसर हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ोगी, राजस्थान में सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपका, है ना। गंगानगर है, झालरा पाटन, पुष्कर है और सिरोही। हाँ जी, बताओ इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा ना, सही आंसर है झालरा पाटन आंसर होगा, राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, झालावाड़, अलवर और जयपुर। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? करो आंसर है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर साथियों कहा जाता है आपका 38 नंबर सुना सही आंसर जाएगा साथियों आपका भी झालावाड़ है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा राइट आंसर झालावाड़ है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए क्या कहता है कि भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? बताओ। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? रणथंभौर, सरिस्का, केवला देवघना, कुंभलगढ़ अभयारण्य। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? तो आपका 39 नंबर सुना सही आंसर जाएगा रणथंभौर। ए आंसर और सही जाएगा आपका राइट आंसर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। ए आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है साथियों कि राजस्थान का नागपुर किसे शहर का उपनाम है? नागपुर। माउंट आबू है, झालावाड़ है और आपका भीलवाड़ा है और धौलपुर है। एक बार तमाम विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर ज़रूर कर दो भी। हाँ, तो इसका सही आंसर जाएगा साथियों आपका झालावाड़ जाएगा सही आंसर है। बी आंसर होगा झालावाड़ है करेक्ट होगा सही आंसर है। और राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? उदयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है और अलवर है। करो आंसर है। जी राइट आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ पर है कि राजस्थान का प्रथम चौहान है राज्य कौन सा था? तो सही आंसर जाएगा बी आंसर जाएगा अजमेर होगा राइट आंसर। क्या जाएगा? अजमेर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और इनमें से कोई नहीं। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताओ। जी राइट आंसर जाएगा आपका 42 नंबर साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाना चाहिए बी आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ये रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये युद्ध होता है 1301 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया? बताओ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के द्वितीय युद्ध में।
44 नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा साथियों डी आंसर होगा। त्रायन के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही जाएगा, त्रायन के द्वितीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है साथियों की पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से और अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? सही आंसर जाएगा अग्निकुंड से। यहां पर आपका डी आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? डी आंसर आना चाहिए 45 नंबर क्वेश्चन का। और चौहानों का मूल स्थान माना जाता है या कहा जाता है? नागौर है, जालौर है, सपादलक से अजमेर है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? सही आंसर जाएगा आपका सपादलक से। सी आंसर होगा सपादलक से, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो कि 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की? 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अरुणराज, कीर्तिपाल, वासुदेव और अजयपाल ने। सातवीं शताब्दी ने अजमेर दुर्ग की स्थापना किसने? 47 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा अजयपाल। डी आंसर होगा, अजयपाल होगा, डी आंसर करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ो कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? सांबर है, जालौर है, अहिलना पाटन है और अजमेर है। करो आंसर। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर आपका करेक्ट जाएगा, अहिलना पाटन में होता है। अहिलना पाटन साथियों आपका कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कब होता है इनका जन्म साथियों? 1166 ईस्वी में होता है। और ये अजमेर के आमेर के शासक बनते हैं 1177 ईस्वी के अंदर। 1177 ईस्वी के अंदर बनते हैं साथियों। ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है गुजरात अहिला पाटन। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। अभी क्या था? सोमेश्वर चौहान था। तो सही आंसर जाएगा, सी आंसर है। नेक्स्ट देखो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीत कर उसका नाम है खैराबाद रखा? जोधपुर दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, राजगढ़ दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पेपर का शानदार क्वेश्चन। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करें भी। बताओ। जी बताओ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? जी राइट आंसर जाएगा खैराबाद सिवाना दुर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर है। और सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? लक्ष्मण है, शिव सिंह है, सहस महल और इनमें से कोई नहीं। जी करो आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा आपका? सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? सिरोही से शिव सिंह करता है, शिव सिंह देवड़ा। बी आंसर जाएगा। सिरोही साथियों सबसे अंत में करने वाली संधि 1823 ईस्वी में करती है। आपका आंसर बी जाएगा, सही आंसर है। हाँ एक बार सारे विद्यार्थी करो
सब्सक्राइब चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? सरस्वती, माही, लोनी और आहाड़ नदी। बताओ, करो आंसर। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? तो सही आंसर जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर होगा, सही आंसर है सरस्वती जाएगा, राइट आंसर आपका सरस्वती। आगे बढ़ो कि निम्न में से आहाड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि है, मत्स्य पालन है, उद्योग धंधों है और पशुपालन है। बताओ। निम्न में से आहाड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो 52 नंबर सुना साथियों, सही आंसर जाएगा आपका उस नंबर सी होगा, सही आंसर उद्योग एवं धंधे, सी आंसर सही जाएगा। राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? रेड है, आहाड़ है, कालीबंगा और गणेश्वर। राजस्थान की तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आहाड़ सभ्यता है, भी कौन सी है? आहाड़ सभ्यता है, बी आंसर सही जाएगा, राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रो एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा है? गणेश्वर, आहाड़, बेराठ है और कालीबंगा। जी, करो आंसर। सही आंसर 54 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा आपका? तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर आहाड़ सभ्यता आना चाहिए, बी बी आंसर आना चाहिए आहाड़ सभ्यता। दैट्स राइट आंसर है। बेराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बनास सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता और सरस्वती घाटी सभ्यता। तमाम विद्यार्थी आंसर यहाँ पर सही आंसर कमेंट में देंगे, क्या आंसर जाएगा? पचपन नंबर प्रश्न का सही आंसर जाएगा साथियों मौर्यकालीन सभ्यता। हमारा आंसर और सही जाएगा सी आंसर मौर्यकालीन सभ्यता। राजा अशोक, सी आंसर जाएगा, सी आंसर है। निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? जी एच ओझा है, अमलानंद घोष है, डी आर बनर्जी है, एच डी सांकलिया है। करो आंसर। निम्न में से कौन पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? 1951-52 में कौन है भी? हाँ जी, राइट आंसर आया आपका अमलानंद घोष। बी आंसर आना चाहिए अमलानंद घोष, सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? आहाड़ है, भीनमाल है, बयाना है और विराटनगर है। करो आंसर। करो आंसर। राजस्थान में लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं? तो 57 नंबर सुना सही आंसर जाएगा बयाना। यह आंसर सी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर बयाना। और किस सतल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? आहाड़, विराट, बयाना और भीनमाल। 28 सिक्के बयाना से मिले, सही आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर है। और बांकी दासरी ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? गागरों, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर।
तो तमाम विद्यार्थियों आंसर हमारे पास यहाँ पर जोधपुर जाना चाहिए, बांकीदास श्री ख्यात है, बी आंसर जाएगा। जोधपुर के शासकों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है कि राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना और किसने प्रारंभ किया था? शिवदास गार्डन है, मुनोत नैणसी है, ज्ञानक है और करणीदान कवैया है। बरो करो आंसर जी। राइट आंसर किया जाएगा आपका, बताओ 60 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है भी। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम विभिन्न राजवंश का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर जाएगा आपका मुनोत नैणसी, बी आंसर जाएगा मुनोत नैणसी, करेक्ट जाएगा आपका बी आंसर है। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ। टेलीग्राम चैनल की साथियों लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, ठीक है। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। और आपके साथियों 30 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए ये भी कमेंट कर दो भी फटाफट। क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी, क्लास को लाइक जरूर कर देना भी। और यहाँ पर आपको राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है, करवाई जाती है। PYQ मॉडल पेपर और MCQ पर यहाँ पर जोर दिया जाता है। हूबहू छपने वाले क्वेश्चंस मैं डेली आपको करवाता रहता हूँ। तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट भी आए तो आपकी यहाँ पर वंचित ना हो, आप सबसे पहले ज्वाइन हो, ठीक है। और हमारी लाइव क्लास भी आती है तो लाइव क्लास को भी ज्वाइन किया करो सारे विद्यार्थी, है ना। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए तमाम विद्यार्थियों को धन्यवाद दिल से। और जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।